हेलो डियर इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट दैट कंट्रोल सेटिंग टाइम इज। सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सीमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे C3H, C2H, C3A या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट है, जिप्सम जो है कि कैल्शियम सल्फेट। अब बात करें इसकी, तो C3H गिव्स अर्ली स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूट्स टू हीट जनरेशन ड्यूरिंग हाइड्रेशन। C2H contributes to strength at later stages आफ्टर 7 डे या फिर 1 ईयर में फाइनली स्ट्रेंथ देता है ये। C3A reacts quickly with water causing flash set if not controlled। जिप्सम क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है ना, सेटिंग को रोकने का काम करता है। एडेड 3 to 5% टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम बाय रिटार्डिंग C3A रिएक्शन। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर्स एट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस की बात यहाँ पे किया गया है। तो स्ट्रेस की अगर बेंडिंग इक्वेशन के अनुसार देखें, जैसे कि टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ द बीम लेंथ। ऑप्शन सी यहाँ पे बी करेक्ट है, बॉटम फाइबर पर। अब बात करें टॉप फाइबर पर, एक्सपीरियंस कंप्रेशन इन सेगिंग है ना, पॉजिटिव बेंडिंग यहाँ होता है। बॉटम फाइबर की बात करें, इंटेंशन बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हियर फॉर सेगिंग मोमेंट। न्यूट्रल एक्सिस पर जो कि कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। सेंटर ऑफ बीम की बात करें, दैट्स लोकेशन ऑफ मैक्सिमम मोमेंट बट मैक्सिमम स्ट्रेसेस अकर एट द एक्सट्रीम फाइबर। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट रिमूव है ना, कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यदि करते हैं तो क्या रिमूव होता है, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, एंट्रेप्ड एयर या फिर फाइन एग्रीगेट। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, एंट्रेप्ड एयर। तो एग्रीगेट रिमेन अनचेंज्ड, सम ब्लीडिंग वाटर में अपीयर बट वाटर इज नॉट रिमूव्ड इंटेंशनली। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक्सपेल्स एंट्रेप्ड एयर वॉइड्स इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। फाइन विल वॉइड्स नोट ये रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट इज टू। कंक्रीट में एडमिक्सचर का क्या रोल होता है, इंक्रीज कॉस्ट, रिड्यूस स्ट्रेंथ, मॉडिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश हार्डेंड कंक्रीट या फिर रिप्लेस सीमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे एक सी करेक्ट है, मॉडिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। किस तरह से, जैसे देखें, एडमिक्सचर आर इकोनॉमिकल ओवरऑल, some like retarder delay setting but don't reduce strength when used properly, used to improve workability, reduce water accelerate or retard setting etc. Next, the supplement not replace cement. चलिए, the angle between true meridian एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको डिक्लिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे डीप बियरिंग एज्यूमेथ क्या है देखते हैं। डिक्लिनेशन की बात करते हैं, एंगुलर डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड ट्रू नॉर्थ। डीप की बात करते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल बिलो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे डीप कहा जाता है। और डीप की वैल्यू की बात करें तो ये जो कि पोल पे 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे जो कि ये 0 होता है। बेयरिंग की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन। एज्यूमेथ की बात करें, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ जो होता है वो एज्यूमेथ होता है। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर अर्देन डैम कोर इज। अर्देन डैम का जो कोर जो बनाया जाता है उसमें कौन सी सॉइल सुटेबल होता है, देखें यहाँ पे ग्रेवल, कोर, सैंड, क्ले, लोम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, क्ले का यूज किया जाता है। ग्रेवल की बात करें, परमेएबल, नॉट सुटेबल फॉर वाटरिंग कोर। कोर सैंड की बात करते हैं, टू परमेएबल, इसकी बहुत ज़्यादा इसका परमेबिलिटी होता है। क्ले जो है कि इम्परवियस होता है, आइडियल फॉर सेंट्रल कोर के लिए। लोम की बात करें, स्लाइटली परमेएबल, कैन बी यूज्ड फॉर सेल जोन नॉट कोर। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रेनफॉल ओवर ए माउंटेनियस रीजन इज। माउंटेनियस रीजन में जो बेस्ट मेथड है रेनफॉल कैलकुलेट करने का क्या है, अर्थमेटिक मीन मेथड, थीजन पॉलीगन मेथड या फिर आइसोहेटल मेथड, मीन एनुअल रेनफॉल मेथड। ऑप्शन सी करेक्ट है, आइसोहेटल मेथड। एक ही बात करते हैं अरिथमेटिक मीन मेथड, तो ये जो है कि सिंपल एवरेज और इग्नोर प्रॉपर टोपोग्राफी। थीजन की बात करते हैं, वेटेड एवरेज यूजिंग स्टेशन एरिया।
आइसोहाइटल की बात करते हैं, कंसीडर्ड रेनफॉल कंटूर वेरिएशन मोस्ट एक्यूरेट होता है ये मेथड। मीन एनुअल की बात करते हैं, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म एवरेज नॉट स्पेसिफिक स्टोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इंक्रीज विथ, सैंडी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, डिक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी या फिर डिक्रीज इन फ्रिक्शन एंगल। ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीज इन डेंसिटी। उसके बाद बात करते हैं वाटर रिड्यूसेस इफेक्टिव स्ट्रेस इन सैंड, लूज सैंड की बात करते हैं तो लोअर बियरिंग कैपेसिटी, डेंस सैंड की बात करते हैं हायर फ्रिक्शन एंगल मोर रेजिस्टेंस होता है, स्मॉलर फ्रिक्शन एंगल जो होता है तो लेस शियर स्ट्रेंथ होता है उसमें। नेक्स्ट, द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड यूजिंग, कैसे टेस्ट किया जाता है, ब्लेन अपरेटस, वाइकेट अपरेटस, ली चेटलर अपरेटस या फिर कंप्रेशन मशीन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है कि आपके बी करेक्ट है, वाइकेट अपरेटस से जो कि फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम को मेजर किया जाता है। ब्लेन की बात करते हैं तो ये फाइननेस मेजर करता है और ये जो है कि मतलब किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में जो है कि ये इसका यूनिट होता है। वाइकेट अपरेटस की बात करें तो जो वाइकेट प्लंजर होता है उसका जो है कि टेस्ट बोथ कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ये दोनों किया जाता है। ले चेटलियर की बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है और कंप्रेशन की बात करें स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। द मैक्सिमम परमिसिबल सिल्ट कंटेंट इन सैंड फॉर कंक्रीट एज पर IS 383 के अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल सिल्ट कंटेंट कितना होगा सैंड में, 1%, 3%, 5 या 8%। ऑप्शन सी करेक्ट है, 5%। टू स्ट्रिक्ट ओनली फॉर स्पेशल कंक्रीट है ना, जिसमें कि 1% होता है और बिलो लिमिट एक्सेप्टेबल रेंज इज अप टू 5%। 5% इज द IS 383 लिमिट फॉर अनक्रस्ड सैंड के लिए होता है। 8% अलाउड ओनली फॉर क्रस्ड सैंड विथ वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज, मतलब कि टोटल वॉइड उसके बाद पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन या फिर वाटर कंटेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, पोरोसिटी। उसके बाद देखें वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ये। पोरोसिटी की बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करते हैं वाटर फील्ड वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉइड्स। नेक्स्ट, वाटर कंटेंट की बात करते हैं वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, ये जो इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वीप होल्स इन रिटेनिंग वॉल इज, रिटेनिंग वॉल में वीप होल्स का क्या कार्य होता है, देखा स्ट्रेन द वॉल, रिड्यूस वाटर प्रेशर, प्रोवाइड वेंटिलेशन या फिर इंक्रीज वॉल हाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, रिड्यूस वाटर प्रेशर। बात करते हैं वीप होल्स डोंट ऐड स्ट्रेंथ, दे ड्रेन बैक वाटर रिड्यूसिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नोट फॉर ये वेंटिलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। नो स्ट्रक्चरल इफेक्ट ऑन हाइट। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन फॉर ए चैनल इज, एक चैनल के लिए जो मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल या फिर ट्रायंगुलर। ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रेपेजॉइडल। क्या सर्कुलर जो है कि यूज्ड इन पाइप्स नॉट ओपन चैनल्स में कुछ वैसा। रेक्टेंगुलर की बात करें तो इजी टू कंस्ट्रक्ट बट लेस एफिशिएंट हाइड्रोलिकली। और उसके बाद ट्रेपेजॉइडल की बात करते हैं मिनिमाइज वेटेड पेरीमीटर फॉर ए गिवन एरिया, लेस फ्रिक्शन, इकोनॉमिकल ये होता है। ट्रायंगुलर की बात करते हैं यूज्ड फॉर स्मॉल ड्रेन्स ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल डेप्थ इन एन ओपन चैनल डिपेंड्स ऑन, क्रिटिकल डेप्थ जो होता है ओपन चैनल में किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पर, फ्लो डिस्चार्ज एंड चैनल शेप, रफनेस या फिर सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, फ्लो डिस्चार्ज एंड शेप पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद इट्स फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब जो कि FQ, रफनेस अफेक्ट्स फ्रिक्शन लॉस, नॉट क्रिटिकल डेप्थ, नेग्लिजिबल फॉर इंजीनियरिंग चैनल। द मिनिमम कवर फॉर RCC फुटिंग एज पर IS 456/2000, तो RCC फुटिंग के लिए जो मिनिमम कवर होना चाहिए 25, 40, 50 या फिर 75। ऑप्शन डी करेक्ट है, 75 mm। तो बात करते हैं फॉर स्लैब्स ओनली है ना, मतलब कि 25 mm जो होता है कवर्स वो स्लैब्स के लिए होता है, बीम्स के लिए तो 25 से 40 mm, कॉलम्स के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 75 mm ड्यू टू एक्सपोजर एंड सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट, द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो परमिएबिलिटी की बात करते हैं किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस टेंशन, वॉइड रेशियो या फिर कैपिलरिटी या फिर कोहेजन। ऑप्शन बी करेक्ट है, वॉइड रेशियो के। तो देखें यहाँ पे
इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अनुसार इसमें जो है कि जैसे लार्जर वॉइड्स अगर होगा तो मोर स्पेस फॉर वाटर, हायर परमेबिलिटी यहाँ पे जो कि ये हो जाएगा। कैपिलरिटी अफेक्ट सेंशन नोट फ्लो रेट, कोहेजन डिक्रीजेज परमेबिलिटी। चलिए क्लियर है। द मेन एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर आरसीसी इज, एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज किया जाता है आरसीसी की जगह पर, क्यों? लोअर कॉस्ट होता है इसका, क्रैक फ्री सेक्शन अंडर सर्विस लोड, मोर डेड लोड, या फिर इजियर कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन क्या होगा आंसर? बी, क्रैक फ्री सेक्शन ये होता है। मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई टेंसाइल स्टील होता है ये, लोअर कॉस्ट। उसके बाद बात करें प्री स्ट्रेस कीप्स सेक्शन अंडर कंप्रेशन, नो क्रैक्स, लाइट नॉट हैवियर। उसके बाद रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर, किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? एयर के लिए, सीवेज के लिए, सोइल के, या फिर ड्रिंकिंग वाटर ओनली। ऑप्शन बी करेक्ट है, सीवेज के लिए। बीओडी रिलेट्स टू ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर नॉट एयर, इंडिकेट्स ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। सॉइल हैज डिफरेंट ऑक्सीजन टेस्ट। ड्रिंकिंग वाटर बीओडी इक्वल टू 0 होता है, यूज्ड ओनली फॉर वेस्ट इवेल्युएशन। नेक्स्ट, द कैम्बर इन रोड्स इज प्रोवाइडेड फॉर, रोड्स में कैम्बर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? व्हीकल सेफ्टी, इजी मेंटेनेंस, सरफेस ड्रेनेज, या फिर स्मूथ राइडिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है, सरफेस ड्रेनेज के लिए इसको यूज किया जाता है। बात करते हैं इंडिया, उसके बाद देखें क्या कह रहा है कि व्हीकल सेफ्टी की बात करें, इनडायरेक्टली इम्प्रूव सेफ्टी कहीं ना कहीं, नो इट्स मेन पर्पज। अच्छा, इंश्योर क्विक ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम पेमेंट, स्मूथनेस डिपेंड्स ऑन सरफेस फिनिशेस पे डिपेंड किया जाता है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन टिम्बर काउज्ड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, है ना। जब टिम्बर को अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग किया जाता है तो उसके कारण कोई डिफेक्ट आता है टिम्बर में, तो उसे क्या कहते हैं? नोट कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं, वार्पिंग, या फिर सेक्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, वार्पिंग कहा जाता है उससे। बात करते हैं नोट की, ये जो ब्रांच पोर्शन जो होता है उसकी वजह से होता है। स्प्लिट की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ड्यू टू सीजनिंग की वजह से होता है। वार्पिंग की बात करते हैं, ट्विस्टिंग और बेंडिंग फ्रॉम अनइवन ड्राइंग के कारण जो कि ये हो जाता है। और सेक्स की बात करते हैं, इंटरनल क्रैक्स फ्रॉम ग्रोथ स्ट्रेसेस की वजह से जो कि ये सेक्स बनते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, किस लेवल के हैं? जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रूप में, जो कि ताकि आपका सपोर्ट जो है कि हमें मिल जाए। और क्या ये क्वेश्चन लेवल ठीक है, जो भी हो, अगर कहीं पे भी किसी तरह का एरर हो तो प्लीज़ जो है कि कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि गलती सबसे होती है तो हमसे भी हो सकती है, ताकि उसे फिर से सुधार करके जो है कि आप लोगों के बीच उसे प्रस्तुत किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।